देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप क्या है, जितने भी हमारे आचरण हो वो भगवान को समर्पित हो और ऐसा नाम स्मरण हो कि जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो व्याकुल होकर प्राण त्याग देती है, तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, भगवान के नाम का स्मरण छूटते ही प्राण व्याकुल हो जाएं, ऐसे इसका नाम भक्ति है। आपने भक्ति को क्या समझा है? ये सोच रहा था कि जो सांसारिक सुखों के लिए की जाती है भक्ति तो। नहीं नहीं, भक्ति सांसारिक सुखों से ऊपर उठने के लिए की जाती है। सांसारिक सुखों में कौन सा लाभ है? अच्छा, हम कई बार उदाहरण देते हैं, आप थोड़ा विवेक से हमारी बात सुनिएगा। आपको हमारी भारत सरकार अमेरिका भेज दे, इसके बाद वहां सब सुविधाएं, सब कुछ कमाया, सब मिला, लेकिन वहां का अगर नियम रख दिया गया कि भारत जाओगे तो एक पैसा नहीं, एक वस्तु नहीं, कुछ नहीं साथ जाएगा। अब आप जब भारत लौटोगे तो आपको पश्चाताप होगा कि विचार करो कि पूरा जीवन कमाया और हाथ कुछ नहीं लगा, अपने जब देश को लौटे तो कुछ हाथ नहीं लगा। बोलो ऐसी कमाई को आप क्या कहेंगे? बस ठीक इसी मृत्यु लोक की यही कमाई है। आपका परिवार, आपका पद, आपका बैंक बैलेंस, आपका ज्ञान विज्ञान, सब सब छीन लिया जाएगा। यहां जिस समय काल बुलावा करेगा उस समय केवल आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर ही यहां से जाएंगे। अब बोलो अगर भजन नहीं किया, भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, विषयों के लिए भक्ति करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास पैसा है तो हम दुकान में गए, जो मन आया सब खरीद लिया, ऐसे भगवान का जो हम सेवा भजन करें उससे हमने जो मांगा वो बात बनी नहीं। बात बनती है तब कि हमारे शुभ और अशुभ कर्म से ये सब हो रहा है, दुख और सुख का खेल। हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे कि सुख और दुख हमें छू न पावे, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे। देखो हम सबकी एक कामना है कि हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख की निशानी ना हो। चाहिए ना? हमारे अंदर एक कामना है कि मैं कभी मरूं नहीं, चाहिए ना? ये हमारे भगवान का, जैसे पिता का अंश आता है ना बच्चे में, ऐसे हम भगवान के अंश हैं, ये आ रहा प्रमाण। क्योंकि अविनाशी का बच्चा हूं तो ऐसा लगता है मरूं ना, कभी ना मरूं, पर मैं मान लिया शरीर को, इसलिए बात सत्य नहीं समझ में आ रही है। हमारे अंदर इतना अपार सुख है कि हमें बाहरी किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम केवल भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। जो हम अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर के देहाभिमान में आकर भोगों में रमण कर रहे हैं, बोलो क्या सुख मिला आज तक? केवल भ्रम है। हर समय मन, चूंकि आपका मन, मेरा मन, सबका मन ब्रह्मा जी ने रचा है ना, तो जब मन का कनेक्शन एक हो जाएगा तो पूरी सृष्टि में क्या चल रहा है पता चल जाएगा। जैसे, पर उनका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि भगवान की प्राप्ति करने के लिए। जब मन को देखो तो जिस भोग को ये भोग रहा है उस भोग से वो घृणा करके दूसरा और भोग भोगना चाहता है। नवम नवम नवम, अगर होता सुख तो फिर हो जाता ना, अब नहीं। जो मुझे चाहिए था मिल गया। जैसे अपने शरीरों का जो भी सुख के प्रति आकर्षण होता है, माया वो सब सुख दे देती है, लगभग लगभग सबको प्रारब्धानुसार, थोड़ा ऊंचा बड़ा। लेकिन तृप्ति आज तक किसी को हुई है क्या? अगर तृप्ति नहीं हो तो क्या वो सच्चा सुख था क्या? हम भोजन पाए तृप्ति ना हो, लेकिन आज तक नहीं हुई। वही जवान मांगती रहती है, वही जनेन्द्री भोग मांगती रहे, नेत्रेंद्री देखते देखते नहीं छकी, श्रवणेन्द्री सुनते सुन, मतलब अभी दिशा हमारी कुछ जादूगरनी माया की तरफ है। और एक बार सच्चिदानंद प्रभु की तरफ चल दो तो जैसे केवट कह रहा है ना, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। कोई और आनंद नहीं, आप आनंद समुद्र में हैं, आपका स्वरूप है आनंद स्वरूप। लेकिन देखो चाहे जितना हम बुद्धिमान बने, लेकिन आज तक अपने को नहीं जान पाए, नहीं जान पाए। भाई दर्पण में देखकर हम अपने को यही मान रहे हैं ना, ये तो है नहीं अपना स्वरूप, ये तो शरीर है, ये तो हमारी पोशाक है। जैसे कोट शर्ट बनियान, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण, लेकिन पहनने वाला तो अलग है। आप पहनने वाले को नहीं जानते, और आप हैं और आप नहीं जानते। बोलो कितनी बुद्धि है। जैसे नहीं कहा जाता कि हम बुद्धिमान, तो आप अपने को नहीं जान पाए। बहुत बड़े मकान में नहीं, 3.5 हाथ में, पर 1 मिनट भी कभी हम अंदर नहीं गए, घर के बाहर ही भटकते रहे, और बाहर सुख आए नहीं। पूरा जीवन इसी से पापाचरण होता है। वृद्ध हो गए, वासना का खेल वैसे ही मन में चल रहा है। और भजन किया तो यौवन शरीर है, एक जैसे घड़ी का सेल खत्म कर दो, अब सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में हिल नहीं सकती। ऐसे ही, ऐसा नहीं, सच्चा जो मार्ग का पथिक है पाखंड नहीं होता, दम्भ नहीं होता। त्रिभुवन का कोई भी सुख उसके मन को ललचा दे तो साधना किस बात की? मन ऐसे परमानंद में डूबा रहता है
कि उसको कोई भी चाह नहीं रह जाती। हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, नेत्रों में वो अद्भुत रूप समा जाता है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल्ब है यह प्रेम पहचान। भक्ति का जो फल है वो परमानंद है, विषयानंद नहीं है। भक्ति का मतलब है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं ब्रह्मभूत अर्थात अपने स्वरूप में स्थित प्रसन्न आत्मा, अखंड प्रसन्नता, ना कोई शोक, ना कोई चिंता, ना कोई दुख, ये भक्ति का फल। पर ये संसार में नहीं मिल सकता। जो चाहो वो मांग लो, एक बार मांग लो, दोबारा कोई चाह नहीं रहनी चाहिए, ऐसी कोई मांग नहीं है। आप मांग कर देख लीजिए, आप देख लीजिए। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट अपनी आयु से भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ब्याह हुआ, जो देवता भी मोहित हो जाए इतनी सुंदर थी, लेकिन फिर भी शर्मिष्ठा, जो शास्त्र ज्ञानी है वो समझते हैं, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी पुत्र प्रकट हुए और उसके कारण उनको शाप मिला। फिर अनुनय विनय करके शुक्राचार्य जी से मांगा कि अभी भोगों में तृप्ति नहीं हुई, तो उनका जो तुम्हें जवानी पुत्र दे दे उससे अपने पुत्र का यौवन लिया, उसको बुढ़ापा दिया और फिर भोग भोगे हजारों वर्ष तक। फिर उनको ग्लानि हुई कि धिक्कार है, धिक्कार है हमारे जीवन, आज तक तृप्ति नहीं। तब उन्होंने अनुभव लिखा है कि एक पुरुष को जो भगवत विमुख है, भक्ति रहित है, भगवान से विमुख है, संपूर्ण सृष्टि के भोग मिल जाए तो भी उसको तृप्ति होने वाली नहीं, क्योंकि भूत के लड्डू हैं। भूत के लड्डू में तो सोचते हो खाए तो तृप्ति नहीं और ना खाए तो ललचा के मरे, ये ऐसा माया है जादू। जिसके पास भोग नहीं वो सोचता वो बड़ा सुखी है, जिसके पास भोग जो है वो दूसरे भोगों के लिए ललचा रहा है, वो तीसरे के लिए। पूरी सृष्टि पागल बनाए हुए, माया पूरी सृष्टि को पागल बनाए हुए। भक्ति इसी पागलपन को रोकती है। जितने अपराध हैं, जितने पाप हैं, केवल सुख की लालसा से ही होते हैं। समझ रहे हैं आप? जितने भी क्राइम हैं, अपराध हैं, सुख की लालसा से होते हैं। शरीरों का भोग, हिंसा करना। अब जैसे आजकल नए बच्चे ने कुमार्गामी हो गए, कोई माता बहन ऐसे पकड़ा और खींचा और मुंह के बल वो गिरी, मर जाए उसको कोई चिंता नहीं। 40,000 50,000 की वस्तु किस लिए खींच रहा है? हम सुख भोग लेंगे। और वो अपराध कैसा बन रहा है कि कभी त्रिकाल में उसे सुख नहीं मिल सकता है। देखो क्या हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है, घोर पापाचरण में पहुंच गई। किस लिए? बोले सुख में, सुख की लालसा में घोर पापाचरण हो गए। हम सबसे प्रार्थना इसीलिए करते हैं, जीने के लिए नाम जप कर लो, जीने के लिए भक्ति कर लो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अधिकारी हैं और जब वो पकड़े गए तो उन्हीं के जन उनको धक्का मार के पीटते हुए ले जा रहे। कितनी पढ़ाई पढ़ी होगी इन्होंने, कितना माता पिता सुखी हुए होंगे जब इनको बिल्ला और पद मिला होगा। इसके बाद एक त्रुटि कर दी। उस त्रुटि ने क्या किया? अब ये समाज में अगर छोड़ भी दी जाए तो जीने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि एक गलती पूरी पढ़ाई को, पूरी विश्वसता को, समाज प्रियता को नष्ट कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम जीने के लिए अध्यात्म सुन लो। कैसे? तुम देखो, हमारे जिस मन में होता है कि अगर हम रुपया मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, धर्म के द्वारा अगर 100 रुपया जेब में आएंगे तो आप सुखी हो जाओगे। अधर्म के द्वारा आएंगे तो वो ऐसे विष फैलाएंगे कि आप खुद अशांत हो जाओगे। अधर्म का आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दुर्योधन आदि खूब फूल रहे थे कि हमने शकुनी के बल से, छल भरे पासे से महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अब तो कभी छूट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने महाबली पहचाने जाएंगे जीवन भर वनवास में। परिणाम क्या हुआ? वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा और महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर के बने। धर्म से चलोगे तो थोड़ा दुख आपको अनुभव में आएगा, लेकिन परिणाम महामंगल में होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अध्यात्म का जरूर कथन, श्रवण, चिंतन, बिना इसके बुद्धि शुद्ध नहीं होती। थोड़ी सी गलती, भारी जीवन की दुर्दशा। अब कि अरे वो पूरी पोशाक धारण किए हुए थे अपने पद की, और उन्हीं के जो अधिकारी जन हैं उनको जब दंड देते हुए घसीट रहे थे, तब ये लग रहा था एक छोटी सी बुद्धि का प्रलोभन। सब अब उनके माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, समाज, अब उनका जीवन क्या होगा? हम भले कहते मुक्त कर दिए, अब उनका जीवन क्या होगा? एक चिंता, एक शोक, एक बड़ी विषाद युक्त स्थिति। ए भाई, नहीं नहीं, नमक रोटी खाओ और धर्म से चलो तो तुम्हारी छाती चौड़ी रहेगी, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें झुका सके। वही बात बताने के लिए नहीं, हम एक अब इस समय जैसे प्रातःकालीन बेला हम अपने आराध्य देव के चिंतन में लगे, आपसे क्यों बात करें? इसीलिए बात करते हैं कि अब हमें जाना है यहां से। अब जो कुछ अन्न पाया समाज का, वस्त्र जो हमारा माता पिता की तरह समाज ने पोषण किया, साधना बनी, भगवान की जो कृपा मिली, अब उसका स्वाद ले लो।
इसे कोई टैक्स नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल बात समझ लो। गलती मत करना, ये मत देखना कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, वो देख रहा है जिसको दंड देना है, वो तो साक्षी बन के देख रहा है। एक बार बच गए, 2 बार बच गए, 100 बार बच गए, लेकिन अधर्म जब अपना रंग दिखाने आएगा तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे और आपको बड़ा दंड मिलेगा। क्रोध पूर्ण ऐसा कर्म प्रबल आता है, क्रोध पूर्ण बच ही नहीं पाता, सब जीवन बर्बाद हो गया, जीवन का सब यश मिट्टी में मिल गया, धर्म, श्रद्धा, विश्वास, सब ये जो हमारे अंदर गलतियों का पिटारा है, इसको नष्ट करना पड़ेगा। सच्चाई से नष्ट होता है। जैसे आप नाम जप करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो आपके अंदर बुद्धि जो निर्णय करेगी बहुत सुंदर करेगी। अगर मन सलाह देता है ऐसा कर लो तो बुद्धि चढ़ बैठेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम अधर्म नहीं करेंगे, हम पापाचरण नहीं करेंगे, हम कानून के विरुद्ध नहीं चलेंगे, बस जीत गए। अगर आप सत्य पे हो तो आपकी आंख में इतनी दम होगी कि सामने वाला आपका अपमान नहीं कर सकता है। और अगर असत्य पे आ गए तो हृदय चाहे जितना छुपाने की कोशिश करे, वो दौर्बल्यता, वो दुर्बलता आ जाती है। अरे नहीं भाई, मनुष्य जीवन और फिर उसमें राष्ट्र सेवा, अब प्राणों के पुष्प हम अपने राष्ट्र में समर्पित करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, यही पूजा होगी। अधर्माचरण करते हुए अगर ये सब करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा।